नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका अगेन स्वागत है। बहुत टाइम बाद वीडियो लाई गई है, ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर के अंदर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए होंगे कि भाई रूल्स होते क्या हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। लेकिन अब हमारे इसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे एमसीक्यूज़। तो हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं इसी चैनल पे, या इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, वहां पे भी आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टॉप 10 एमसीक्यूज होंगे। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि भाई लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों चीज दी हुई है, एक दी लाइबिलिटी एक दी एसेट्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के अमाउंट भी दिए हुए, कितने? 50,000 7,800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों के अमाउंट भी दिए हैं। ठीक, कहता है कि भाई रिस्पेक्टिवली क्रम से दिए हुए हैं। अब देखो आगे आगे कहता है भैया द डिफरेंस अमाउंट स्मॉल रिप्रेजेंट, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का गैप, यहाँ पे दिया हुआ एसेट्स का और यहाँ दिया हुआ लाइब्रेरी, दोनों का। लाइब्रेरी का अमाउंट कितना? 50,000। एसेट्स का है 7,800। अब वो बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस का जो अमाउंट होगा वो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिटर्स में, डिवेंचर्स में, प्रॉफिट में या कैपिटल में? आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर कि आपने ये पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता नहीं होता? तो एसेट्स तो ये रहा, लाइबिलिटी भी दिया हुआ है, तो बचा क्या? कैपिटल। तो इसके अंदर जो डिफरेंस बचा वो जो डिफरेंस जो जाएगा वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा कैपिटल में, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ऑब्वियसली बात है। बाकी जो प्रॉफिट है वो तो कैपिटल में ऐड होता है, तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। तो मेजर जो है वो ऑप्शन क्या हो गया? कैपिटल। तो ये तो पहला एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है? डिबेंचर्स तो हो नहीं सकता, क्रेडिटर हो नहीं सकता, प्रॉफिट हो नहीं सकता, क्योंकि क्रेडिटर लाइबिलिटी के अंदर ही आता है ना। कैपिटल का अलग से एक कॉलम बनता है। ठीक है। अब अगला सेकंड क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इज, यानी कि जब तुम रिकॉर्डिंग करते हो, जितनी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उस ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हो किस बेस पे करते हो? प्रॉफिट के बेस में, वाउचर के बेस में? बिल्कुल, वाउचर सबसे मेन है। जब भी हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर उसका बिल होता है हमारे पास कि हाँ भाई इस दिन हमने ये चीज खरीदी थी, इस इतने इसके पूरे के पूरे टोटल आइटम खरीदे थे, कि हाँ भाई इसका स्टॉक जो था 10 पूरे फर्नीचर खरीदे या 10 बिल्डिंग खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो उसका प्रॉपर एक वाउचर होता है। यानी कि जब आप रिकॉर्ड करते हो ना ट्रांजेक्शन को, वाउचर के बेस में करते हो, तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, ऑर्डर फॉर्म हो नहीं सकता। कोटेशन लिस्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से आप स्पेसिफाई करना, ठीक है, हेडिंग में हाईलाइट करना उसे बोलते हैं। तो वाउचर हमारा ऑप्शन खत्म, वाउचर हो गया आपका इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन। अब आता है थर्ड, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ही आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि हाँ भैया अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बताती है, वो किस चीज को प्लस करना, किस चीज को माइनस करना, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। देखो, रिलेशनशिप बताती है एसेट्स और लायबिलिटी का, क्या है पर्सन के बीच, इज कॉल्ड अकाउंटिंग या अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यही इसका ऑप्शन हो गया। इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो उस चैप्टर से मिलते हुए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। अब देखो जरा जाओ, कह रहा है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ लेजर इन अ वन साइड। एक साइड में, आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर लेना, ये जो क्वेश्चन है इनको नोट कर लेना। बाकी मैं आपको बताता हूँ। देखो लेजर में होता क्या है, आप लोगों ने लेजर पढ़ा होगा, जर्नल के बाद होता है लेजर। लेजर का मतलब होता है स्पेसिफाई करना अलग अलग अकाउंट। तो ये पूछ रहा है कि जो लेजर है, लेजर की एक साइड में पूछ रहा है कितने कॉलम होते हैं। लेजर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। उसने सिर्फ एक कॉलम पूछा। एक कॉलम क्या है? ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ये वाले कॉलम में कितने मतलब है ना, वन साइड, मतलब ये जो एक साइड है, दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है भैया क्रेडिट साइड। अब वो बोल रहा है एक साइड में कितने कॉलम होते हैं। एक कॉलम तो डेट का हो गया, एक पर्टिकुलर का हो गया, एक लेजर फोलियो, एक अमाउंट, खत्म। यानी कि 4 कितनी होती है इन वन साइड में? कितने होते हैं भैया? कॉलम 4, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन। अब बोल रहा है डेबिट का मतलब क्या होता है। डेबिट मीन्स, आपको पता है ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने पढ़ रखा है। डेबिट का मतलब होता क्या है? बोला डिक्रीज इन एसेट्स, नहीं,
जब एसेट्स कम होती है तो डेबिट थोड़ी होता है, ये तो कहीं से तो हो नहीं सकता। अगला, एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी बढ़ती है क्या डेबिट होता है? नहीं, क्रेडिट। ये भी गलत, डेबिट पूछ रहा है वो। एन इंक्रीज इन एसेट्स, बिल्कुल, जब एसेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्रेडिट मीन्स क्या होता है? एन इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स बढ़ती है तो क्रेडिट होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं बनता। एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज अगर लाइबिलिटी होगी तो क्रेडिट होगा या नहीं होगा? होगा। हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट। दूसरा, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी बोला हुआ है, जब लाइबिलिटी कम होती तो क्या करते हैं? फिर तो ऑब्वियसली बात है, जब डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट करते हैं। हमने पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये भी लाइबिलिटी है। कैपिटल, जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है बिजनेस में, उसे क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर इक्विटी। पैसा लगा, इक्विटी मतलब कैपिटल, ठीक है। इसका तो कोई रोल नहीं, ये भी कोई रोल नहीं, ये भी कोई रोल नहीं, ये भी। बचा क्या ऑप्शन? बी ऑप्शन। आते हैं, देखो 7 क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल 10 करने, टॉप 10 एमसीक्यूज। 7 क्वेश्चन कहता है कि भाई सेल ऑफ गुड्स, हम अगर सेल कर दे गुड्स, ठीक है, टू राम फॉर कैश, यानी कि हमने कैश में गुड्स बेच दिए। तो आपको पता है जब हम कोई चीज बेचते हैं तो अपने पास क्या आता है? कैश। कैश आ गया, गुड्स चले गए, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, खत्म। यही तो होता है। अब यहाँ पे इसने बोला डेबिट किसको करोगे? राम को तो करोगे नहीं, क्योंकि आपने राम को गुड्स जो बेचे हैं वो कैश में बेचे हैं, तो आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। ऑब्वियसली बात है कि कैश में आप बेच रहे हो, तो भैया कैश अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। राम को तो करोगे नहीं कुछ, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। सेल्स अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट होता है, अधिकतर ऑलमोस्ट। कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे इस सिचुएशन के अंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? इज अ पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये तो हो नहीं सकता। रियल अकाउंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो रिलेट करता है एसेट से, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। एक को छोड़ के वो है एक्सक्लूडिंग डेटर्स, ठीक है जी, ये तो हो नहीं सकता। नॉमिनल हो नहीं सकता, वो खर्चे इनकम तो है नहीं है। तो बचा क्या? पर्सनल, जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है ड्राइंग। हम अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले आते हैं, तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट में आता है। अगला आ जाओ, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस, ये भी देखो ड्राइंग निकाल रहे हो आप, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है, इज द क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट करोगे? जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है कैश क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, क्योंकि फर्म में से आपने बिजनेस में पैसा निकाला तो पैसे की वैल्यू हो गई कम, यानी कि कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी इस तरीके से। तो किसको आप क्रेडिट करोगे? क्रेडिट किसको करोगे? कैश को, क्योंकि कैश हो गया कम। कैश होती क्या हमारी? एसेट्स होती है। एसेट्स कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। यानी कि यहाँ पे ड्राइंग का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, कैपिटल होने का कोई मतलब नहीं। सी अपना कैश अकाउंट हो जाएगा। डी यहाँ पे लिख लो ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इसका भी कोई रोल नहीं है, नन ऑफ दिस का। तो जो ऑप्शन बचा वो क्या है? कैश अकाउंट। किसको हम क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट को। अगला लास्ट क्वेश्चन, गुडविल अकाउंट इज आ। अब देखो गुडविल अकाउंट क्या होता है, मैंने बताया अभी, तुम्हें खुद ही बताया कि ये जो रियल अकाउंट होते हैं ना, वो रिलेट करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से। तो ये हमारी कौन सी एसेट्स है? इनटेंजिबल। तो ये कौन सा किस अकाउंट में जाएगा? ये हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल तो हो नहीं सकते क्योंकि पर्सन से तो रिलेट नहीं कर रहा। नॉमिनल में खर्चे और इनकम आती है, मतलब नहीं बनता। नन ऑफ दिस अपने आप ही खत्म। तो भैया ये 10 एमसीक्यूज हैं जो आपको करने हैं, ये पार्ट 1 है। फिर इसके बाद 10 एमसीक्यूज और लिए जाएंगे, जितने ऑलमोस्ट मैं करवाऊंगा उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वो एमसीक्यूज कर लेना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इन सबको अच्छे से कर लेना, अच्छे से बिल्कुल तैयारी कर लेना। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।